हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस आरओ और बीपीएससी का टेस्ट सीरीज प्रारंभ है, जिसका ये 60वां प्रैक्टिस सेट है। अभी तक हम लोग 59 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारा वीडियो एक साथ देखने को मिल जाएगा। इसका पीडीएफ निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आगे मैं बताऊंगा कि इसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा तत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित था? तो बताइए, लोथल किस नदी पर स्थित था? तो लोथल कहाँ पर था? तो गुजरात के अहमदाबाद में था। कहाँ पर स्थित था? अहमदाबाद में स्थित था। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित था। और यह किस नदी पर स्थित था? तो भोगवा नदी पर स्थित था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, भोगवा नदी। चलिए देखते हैं। देखिए, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित था, जो कि एक हड़प्पा कालीन स्थल था। यहाँ की जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, तुर्कों का। तुर्कों का इसमें हाथ था। चलिए देखते हैं। देखिए, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, बलबन ने। बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। चलिए देखते हैं। देखिए, बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी। चलिए देखते हैं। देखिए, 1899 से 1905 ईस्वी तक भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। इसने भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश सत्ता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया था। इसी कारण से गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन की प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। इस समय यूपी पीसीएस आरओ का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है, तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है। तो बताइए, भारत की जो काली मिट्टी है किसके उत्पादन के लिए उपयुक्त है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, कपास की फसल के लिए। चलिए देखते हैं। देखिए, कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी होती है, जो कि भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, लॉर्ड रेडिंग। लॉर्ड रेडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। चलिए देखते हैं। देखिए, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रेडिंग था, और इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1921 से 1926 तक यह भारत का वायसराय था। इसके समय में चौरी चौरा कांड हुआ था, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, और रॉलेट एक्ट का निरसन हुआ था। तो ये कुछ जो है घटनाक्रम थे इसके जो है शासनकाल में, जो कि महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस भाग में किया गया है?
तो भाग 4 में नीति निषेक तत्व का उल्लेख किया गया है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए राइट आंसर है ए, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता नीति निषेक तत्व के अंतर्गत आता है और यह किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। बाकी ये तीनों मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 3 में किया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड का उल्लेख किया गया है, जो कि एक नीति निषेक तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में हुआ था? तो बताइए किसके शासनकाल में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। चलिए देखते हैं। देखिए वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जाना जाता है। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, जफर खां। जफर खां की मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रसिद्ध सेनापति था। चलिए देखते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ एवं साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है, तो इसको केयरफुली आप लोग सॉल्व करिएगा। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य पीसीएस से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो पीडीएफ से भी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं और वीडियो से भी रिवीजन कर सकते हैं। इसको जो है कंटिन्यू रिवीजन करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, तीसरे स्थान पर। देखिए मूल कर्तव्य है, इसको भाग 4 क में रखा गया है। भाग 4 क में रखा गया है और अनुच्छेद 51 क में तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, तीसरे स्थान पर रखा गया है। चलिए देखते हैं। देखिए भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत तीसरे स्थान अर्थात जो है खंड ग या खंड 3 में रखा गया है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? बताइए रानी पद्मिनी के पति का क्या नाम था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, राणा रतन सिंह। चलिए देखते हैं। देखिए पद्मिनी की कहानी का आधार मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पुस्तक पद्मावत है और इसे कब लिखा गया था? 1540 में लिखा गया था। ये 1540 है। इसी के अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी शैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था। उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना शैबा से की थी। चलिए देख, संभवतः इसी को आधार मान करके मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की
रानी पद्मिनी की कहानी बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। चलिए देखते हैं। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। 1961 से 65 के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि दर -1% दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, उद्योग क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। तो बताइए किस क्षेत्र में नियोजित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक 59.3% कर्मचारी नियोजित हैं। उत्तर प्रदेश के कुल कर्मियों में कृषक 29%, जबकि कृषक श्रमिक 30.3% हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है? तो बताइए भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, राखीगढ़। देखिए पूरे सिंधु सभ्यता की बात करें तो पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ है और दूसरे स्थान पर मोहनजोदड़ो है, किंतु कुछ स्रोत में मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा माना गया है। तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग जो है अपना आंसर लगाइएगा। और भारत में बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो है सैंधव स्थल राखीगढ़ है और दूसरे स्थान पर धौलावीरा है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो बताइए मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। चलिए देखते हैं। देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में एक भाग जोड़ा गया 4 क के नाम से, जिसमें अनुच्छेद 51 क को शामिल किया गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। उसके बाद जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिससे अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल 11 हो गई है। पहले कितना था? पहले 10 था, अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य फीचर से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर लक्ष्य पीसीएस के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।